ताइवान के अंदर घुसे 1 लाख भारतीय, चीन की टेंशन बढ़ी। चीन ने भारत को बुलाया इमरजेंसी बैठक के लिए, अपनी सेना की जान की मांग रहा भी। एलएसी सरहद पर भारत का साथ देने चीन का आया सबसे बड़ा दुश्मन, भारत के कदमों में आ गया चीन। दोस्तों, 1 लाख इंडियन के ताइवान में घुसने की जानकारी पाकर जिस वक्त चीनी राष्ट्रपति ड्रैगन गुस्से में लाल हो रहा है, उसी वक्त इंडियन आर्मी ने चीन की बड़ी डिमांड ठुकराकर युद्ध का सायरन बजा दिया। दरअसल एक बार फिर से चीन का सबसे बड़ा दुश्मन और भारतीय सेना का सबसे बड़ा मित्र एलएसी पर दस्तक दे चुका है। इसी का तो भारतीय सेना को इंतजार था कि कब उसका दोस्त उसके साथ आकर खड़ा हो। जैसे ही चीन के पीएलए सेना के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने फौरन ही भारतीय सेना के अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुला लिया और बातचीत करके तनाव को खत्म करने की गुजारिश करने लगे। उधर ताइवान ने भी भारत को चीन के और नजदीक लाने का प्लान भारत के सामने पेश कर दिया है, जिससे चीन को भारत से एक कदम आगे रखने वाले रणनीतिकारों के होश को ठिकाने ला दिया है। उन्होंने फौरन ही जिनपिंग को मैसेज दिया कि इमरजेंसी के तौर पर भारत से बात कीजिए। दरअसल कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में जहां परिंदों के भी खून जम जाते हैं, वहां पर भारतीय सेना की तैयारी से जंग की आग में जमीन जलेगी। भारतीय सेना ने इतना जबरदस्त प्लान तैयार किया है, उसकी लपटें चीनी सेना को सुलगाकर राख कर देगी। हार्ड कंपा देने वाली ठंड में जहां चीनी गर्म बंकरों में दुबकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहीं पर भारतीय जाबाज सैनिकों के पसीने से लद्दाख की जमीन उबाले मार रही है। ड्रैगन की नापाक नजर के कारण एलएसी बॉर्डर पर कई सालों से युद्ध की आग धधक रही है। चीन की भारत से युद्ध को टालने की कई बातचीत फेल हो चुकी है। भारत चीन को 1 इंच तो देने की दूर, अब अक्साई चीन पर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। हर साल जब पेंगोंग के इलाके में -25 डिग्री तापमान पहुंचता था, चीनी सेना धीरे धीरे वापस लौट जाती थी और फिर से तापमान के सामान्य होने का इंतजार करती थी। लेकिन इस बार भारत को सतर्क देख ड्रैगन अपनी सेना को पीछे करने की गलती नहीं कर रहा है और अपने जवानों की जिंदगी की भारत के आगे भीख मांगने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चीन और भारत के कमांडरों के बीच एक बैठक हुई है, जिस बैठक में भारत ने चीन को उसकी औकात याद दिला दी। जिनपिंग को अब समझ में आ गया है कि अगर भारतीय सेना को 1 इंच भी जगह मिली तो चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि अब चीनी सेना के लिए गर्म बैरक का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद यह चौथी ऐसी सर्दी होगी जिसके लिए चीन और भारत के ग्राउंड कमांडर किसी भी घटना से बचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 दिनों से चीन भारत के साथ कई बिंदुओं पर कई एजेंडों पर बातचीत कर रहा है ताकि छोटे मोटे मुद्दों को सुलझा लिया जाए। जब तक एलएसी का तापमान माइनस के नीचे रहे तब तक सीमा पर शांति बनाई रखी जाए। लेकिन भारत की मांग है कि जब तक सभी मामलों पर चीन भारत की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक भारत जगह से हटने को तैयार नहीं। उधर चीन को इस बात का डर सताने लगा है, क्योंकि जैसे ही माइनस के नीचे तापमान पहुंचता है, चीनी सेना की बॉडी में खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। वहीं भारतीय सेना को तो एलओसी से लेकर एलएसी तक माइनस वाले तापमान में रहने की आदत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भारतीय सेना बिल्कुल भी हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। खबर है कि अभी और भी आगे बड़े लेवल की बातचीत चीन भारत से करने की योजना बना रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि भारतीय सेना पीछे हटती है या नहीं। इसके अलावा भी भारत ने चीन को ताइवान के अंदर घुसने की खबर देकर उसकी टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल इजराइल अभी हाल ही में भारत से 1 लाख नागरिकों की डिमांड की थी, क्योंकि इजराइल के अंदर से सभी फिलिस्तीनी वर्कर्स बाहर हो चुके हैं और इजराइल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से ठप है। ताइवान ने भारत के सामने जो डिमांड रखी है वह इनडायरेक्ट रूप से सीधी सीधी भारत की एंट्री के रूप में देखी जा रही है। चीन कभी भी ताइवान के अंदर भारत को बर्दाश्त नहीं करता। कई बार चीन की ओर से भारत को अल्टीमेटम भी दिए जा चुके हैं कि वह ताइवान से दूर रहे, पर अब ताइवान की ओर से खबर आई है। ताइवान का कहना है कि हम चाहते हैं भारत के 1 लाख वर्कर ताइवान जाकर काम करें, क्योंकि ताइवान के अंदर भारी वर्करों की कमी है और वह चाहता है कि भारत से 1 लाख वर्कर ताइवान जाए, जिसमें लेबर से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तक शामिल हो।
यानी कि 1 लाख इजराइल और 1 लाख ताइवान में भारत के लोग पहुंचेंगे। अभी तक देखा जाए तो भारत के लोग अरब के देशों में जाते थे, वहां से काम करके वापस लौट आते थे, लेकिन अब इससे लिस्ट में 2 और मुल्क ताइवान और इजराइल का नाम जुड़ गया है। तो वहीं अब सवाल यह है कि चीन क्यों जल रहा है, चीन की क्यों टेंशन बढ़ रही है। तो चीन की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि अचानक से 1 लाख भारतीय उसके सर पर आकर बैठ जाएंगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तब उसकी जो शक की नजर है उस पर होगी कि इन 1 लाख भारतीयों में कितने ऐसे इंडियन आर्मी के जवान भी शामिल होंगे जो ताइवान में रहते हुए चीन की सीक्रेट जानकारी को निकालने का काम करेंगे। वहीं चीन का मानना है कि ताइवान किसी और देश से मदद मांग सकता था। 190 देशों से ज्यादा दुनिया में देश है, तो ताइवान ने भारत को ही क्यों चुना। ताइवान ने भारत को लेकर जो ऐलान किया है वह कहीं ना कहीं दिखाता है कि ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश पर भरोसा करता है तो वह भारत पर करता है। ताइवान का यह ऐलान भी भारत का दिल जीतने वाला है। भारत के पीएम मोदी का दुनिया के बड़े बड़े मंचों से हमेशा एक बयान देखने को मिला। उन्होंने हमेशा अपनी बातों में कहा है कि वह पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए जब इजराइल को जरूरत पड़ती है वह भारत के पास आता है, और ताइवान को जरूरत पड़ती है तो वह भारत से मदद मांग रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ताइवान में अगर कोई भारतीय जाता है तो उसे सैलरी कितनी मिलेगी। तो डाटा के मुताबिक ताइवान का हर एक नागरिक कम से कम $820 कमाता है, यानी कि 68,000 रुपए। वहीं ताइवान की जनसंख्या की बात करें तो वहां की जनसंख्या 2.36 करोड़ है और इकोनॉमी $790 बिलियन की है। यानी कि ताइवान के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वहां की जनसंख्या काफी तेजी से बूढ़ी हो रही है, इसलिए उन्हें नौजवानों की जरूरत है। वहीं अब चीन की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि वह इसे सिक्योरिटी के मामले से जोड़कर देख रहा है। भारत और चीन के बीच जिस तरीके के संबंध है उसे पूरी दुनिया जानती है। दोनों देशों के बीच की सीमा पर सेना सामने खड़ी है। ताइवान लद्दाख समेत अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपनी दावेदारी पेश करता है, लेकिन भारत की ताकत के चलते वह भारतीय सीमा के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और पाकिस्तान को ढाल बनाकर 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में जुटा है, क्योंकि अब वह भारत 1962 का भारत नहीं जिसे आसानी से चीन धोखे में रखकर पीठ पीछे वॉर करके निकल जाएगा। यह वर्तमान भारत है, इसके बारे में पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। भारत पाकिस्तान के अंदर घुसता है, उसके आतंकियों का सफाई करता है, वापस भी लौट आता है, लेकिन पाकिस्तान को इसके कोई सबूत तक नहीं मिलते। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।